साल 2025 में ही अवैध शराब तस्करी के मामले में 1.5 लाख से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। इससे तो इतना साफ है कि शराबबंदी के बाद भी अवैध नशे का बाजार बना हुआ है। लेकिन अब जब पुलिस से बचाकर ही पहुंचाना है, होम डिलीवरी ही करनी है, तो सिर्फ शराब क्यों, जो मांगिए वो मिलेगा। इसका नतीजा है कि अब घर बैठे बैठे आप पीने के साथ साथ फूकने के लिए भी माल मंगवा सकते हैं बिहार में। जी हाँ, जो लोग शराब का अवैध कारोबार कर रहे हैं वो सूखा नशा, ड्रग्स, कोटा ड्रग्स, नकली कफ सिरप, स्मैक, हेरोइन, गांजा, चरस सब बेच रहे हैं प्रशासन को बस कुछ ज्यादा कमीशन देकर। नमस्कार, मैं प्रकाश चंद्र और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रकाशवाणी। सैकड़ों लोग हैं जो बिहार में शराबबंदी के बाद शराब पीने से दुनिया छोड़कर चले गए, उसमें भी देसी नकली जहरीली शराब। इसका जिम्मेदार कौन है? सरकार के लोग एक आवाज में बोल देते हैं कि पिएगा तो मरबे न करेगा, लेकिन सवाल ये है कि यही शराब यदि वो लाइसेंसी ठेके से खरीद कर लाए होते और उसके बाद उसके पीने से उसकी मौत होती तो उसके मौत की कोई तो जवाब नहीं लेता, उसके परिवार को कुछ तो मुआवजा मिलता, उस जहरीली शराब के लिए किसी पर तो कार्रवाई होती। हमने पहले भी बताया था अपने वीडियो में कि शराबबंदी से राज्य के राजस्व को 4,000 करोड़ का सीधा नुकसान है प्रत्येक वित्तीय वर्ष में। इसके अलावा 20,000 करोड़ का अवैध शराब कारोबार, नशे का कारोबार शुरू हो चुका है जिसे माफिया लोग कंट्रोल कर रहे हैं। अवैध पैसे से न सिर्फ नशा परोसा जा रहा है बल्कि उससे अर्जित पैसों से उसी सिस्टम को कमीशन पहुंचाकर करप्ट और अपने अधीन किया जा रहा है। मतलब माफिया के इशारे पर कई जगह पुलिस काम कर रही है, कई तो पुलिस ही माफिया बनी बैठी है। ऐसे भी कई आरोप लगे हुए हैं वर्तमान बिहार पुलिस पर। अब सवाल आता है कि 20,000 करोड़ का कारोबार कर कौन रहा है? क्या सिर्फ माफिया कर रहे हैं? तो इसका सीधा और सरल जवाब है कि नहीं। इस कारोबार में बेरोजगार लोग एक मीडियोकर की भूमिका में निभाने में लगे हुए हैं। मतलब शराब, सूखे नशे, ड्रग्स, गांजा के सप्लाई चेन में बच्चे, यूथ, बेरोजगार युवा जिनको काम नहीं मिल रहा लेकिन पैसों की जरूरत है, यहाँ तक कि लड़की और महिलाएं भी शामिल है। खासकर शहरों में ये व्यवसाय एक धंधे के रूप में बड़ी ही तेजी से फल फूल रहा है कि शराब और नशा को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाओ, अपना पैसा लो और जाओ। इसमें से जो युवा एक बार पुलिस के हाथ चढ़ गए और जेल चले गए, उनके दांतों में अपराध का खून लग जाता है और उसके बाद पुलिस और प्रशासन उससे डरना छोड़ देते हैं। सांसद आनंद मोहन ने भी कहा था कि शराबबंदी से सबसे ज्यादा प्रताड़ित गरीब और दलित हो रहे हैं। उन्हें जबरन शराब के केस में फंसाया जा रहा है और चंद पैसों की जरूरत को समझते हुए उन्हें अपराधी बनाया जा रहा है शराबबंदी की आड़ में। बिहार में सम्राट चौधरी के पदभार ग्रहण करने के बाद ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि शराबबंदी पर पुनर्विचार हो सकता है। कुछ तय शर्तों के साथ कुछ नियम में बदलाव किए जा सकते हैं। मतलब शराबबंदी का उन्मूलन हो सकता है, शराबबंदी के कानून को संशोधित किया जा सकता है, लेकिन कब तक, ये भी एक प्रश्न बना हुआ है। सम्राट चौधरी से कई दल मिल चुके हैं, कई लोग मिल चुके हैं और उनसे अपील कर रहे हैं कि शराबबंदी की पुनर्समीक्षा की जाए, शराबबंदी को खत्म किया जाए।